खुद की हानि वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं। अगर कोई समझ आए तो बंधुओं वो तिलमिला जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और सामने कभी नहीं आते हैं। ये भी बात है, मैंने पहले कहा कि इनके अंदर में साहस नहीं है, बोध विवेक विचार नहीं है। हटी सटी व्यक्तियों के लिए कुछ पकड़ा दिया किसी ने, इनके दिमाग में जो कुछ भर गया दिमाग में इसी को पकड़ लेते हैं। और आज कड़फुक्के गुरुओं की कोई कमी नहीं है, भरमार हो रही है। गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में जबरदस्ती कंठी उपदेश। भोले भाले बेचारे नहीं समझ पाते हैं कि इतना ही इनका ज्ञान हो, इतने ज्ञान में इनके में दम हो तो गांव गांव में जिनकी घूमने की क्या आवश्यकता है। और बंधुओं जगे हुए संतों के लिए तो समय भी नहीं है, भाई बहनों के लिए देने के लिए निवेदन करते हैं, बुलाते हैं बार बार, कभी अनेक बार बुलाते हैं, तब एक बार कभी समय दे पाते हैं। और ठगिया जाली ढोंगी गांव गांव में चक्कर काटते हैं। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े झांसे दिखाते हैं, चुगा भी डाल देते हैं, कभी कभी तो ऐसा चुगा डाल देते हैं कि तुमको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जे नर नारे करत मन मानी, खुद की समझ परी नहीं हानि। खुद की हानि वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं। अगर कोई समझ आए तो बंधुओं वो तिलमिला जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और सामने कभी नहीं आते हैं। ये भी बात है, मैंने पहले कहा कि इनके अंदर में साहस नहीं है, बोध विवेक विचार नहीं है। हटी सटी व्यक्तियों के लिए कुछ पकड़ा दिया किसी ने, इनके दिमाग में जो कुछ भर गया दिमाग में इसी को पकड़ लेते हैं। और आज कड़फुक्के गुरुओं की कोई कमी नहीं है, भरमार हो रही है। गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में जबरदस्ती कंठी उपदेश। भोले भाले बेचारे नहीं समझ पाते हैं कि इतना ही इनका ज्ञान हो, इतने ज्ञान में इनके में दम हो तो गांव गांव में जिनकी घूमने की क्या आवश्यकता है। और बंधुओं जगे हुए संतों के लिए तो समय भी नहीं है, भाई बहनों के लिए देने के लिए निवेदन करते हैं, बुलाते हैं बार बार, कभी अनेक बार बुलाते हैं, तब एक बार कभी समय दे पाते हैं। और ठगिया जाली ढोंगी गांव गांव में चक्कर काटते हैं। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े झांसे दिखाते हैं, चुगा भी डाल देते हैं, कभी कभी तो ऐसा चुगा डाल देते हैं कि तुमको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। गुरु महाराज जो करेंगे तो फ्री चलो, कहां कहां ले जाते हैं। और बस सारे फ्री को एक बार चुगा डाल करके फन्ना पाल करके निकाल देते हैं। फिर इसलिए बहन क्या कहती हैं, जे नर नारी करत मन मानी, खुद की समझ परी नहीं हानि। क्या करते हैं, सत्संगत में नहीं जाते, छलियन के हाथ बिकाते। सत्संग में नहीं आते हैं, छली कपटी जालियों के फंदा में पड़ करके बंधुओं अपने को बिका देते हैं। पढ़त आप बिकाए, इसलिए सदगुरु कहते हैं समझ आए समझा नहीं, पढ़त आप बिकाए, मैं खेचता हूं आपको चला सो जमपुर जाए। बंधुओं वो बहन क्या कह रही थी, सत्संगत में नहीं आते, छलियन के हाथ बिकाते। क्या अनमोल समय ठुकराते, सज्जन समझो नरक निशानी। क्या कह रही थी, सत्संगत में नहीं आते, ढोंगिन के हाथ बिकाते, क्या अनमोल समय ठुकराते, सज्जन समझो नरक निशानी। बेछली कपटी धूर्त अपने लिए भी नरक की रास्ता जा रहे हैं और अन्य दूसरों को भी ले जा रहे हैं। इसलिए जे नर नारी करत मन मानी, खुद की समझ परी नहीं हानि। बंधुओं भाई बहनों,
क्या करते हैं? कहीं लीला रात रचाते, कोई कृष्ण बन जाएंगे और अनेक गोप का ग्वालिनी बना करके दूरतों के लिए शर्म नहीं आती है, नचाते हैं। क्या करते हैं? कहीं लीला रास रचाते, बंधुओं कहीं लीला रास रचाते, भोले जीवन को भरमाते। अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने कानों से सुना था, आप विचार कीजिए। एक लड़की दशावतारों की व्याख्या कर रही थी, शूकर कच्छ मच्छ बारा नरसिंह, ऐसी व्याख्या करते हुए एक 4-5 साल के लड़का के लिए वामन अवतार बना दिया। क्या भोंडू समझ नहीं पाते कि ये वामन अवतार बन के आ गया है तो ये जाने क्या किया था और ये क्या करेगा और किन का लड़का है। पैसा की ढेर है और वामन अवतार के छोटे से लड़का के बंदो निकलने के लिए और पैर छूटे छूटे जनता के लिए। साथियों तब कहा है, कहीं लीला रास रचाते, भोले जीवन को भरमाते। और कभी कभी तो किसी के बच्चे को पकड़ लिया और एक डलिया सजा बजा कर रख लिया, बसते बना करके, और इस बच्चे को बच्चा के निकाय आदमी कौन का तुम जानते नहीं है कि ये बसदेव है कि ये कृष्ण है। इसलिए कहीं लीला रास रचाते, भोले जीवन को भरमाते। भोले जीव नहीं समझ पाते हैं इनके जाल को, इनकी धूर्ताई को, इनके धंधे को सब सदगुरु कहते हैं। मैंने पहले साथी क्या कही थी, मैं रोबो ये जगत को, मोह को रोवे न कोई, मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। कभी कृष्ण के पास सुदामा जाता है और भाई बहन पैसों के ढेर कर देते हैं। वे नहीं समझ पाते कि ये कौन कब हुआ था, अपने मित्र को धोखा दिया और गुरु के साथ में भी, गुरु से भी झूठ बोला था। सुदामा बन के आया था भिखारी। क्या का सुदामा कब हुआ था? क्या भाई लोग नहीं जानते कि ये कौन का लड़का है, कौन सुदामा है, क्या है? इसलिए कहीं लीला रास रचाते, भोले जीवों को भरमाते, चूसत खूनन मूड अघाते। चूसत खून, पैसा नहीं ले रहे हैं, धोखा देकर के खून चूस रहे हैं। चूसत खूनन मूड अघाते, झूठी रच रच कपट कहानी। झूठी रची रची कपट कहानी। वो समझ रहे हैं कि न तो कोई कृष्ण है, न कोई सुदामा है, न कोई वामन है और न कोई वसुदेव, न कोई कृष्ण है। वो तो समझ रहे हैं। संसार के लोग बेचारे भोले भाले समझते कि ये वास्तव में कृष्ण बने आ गया। और बंधुओं ध्यान दीजिए, और देखिए, राम कृष्ण की रची कहानी इन महापुरुषों ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। क्योंकि हम गीता के भी लिए बढ़िया अध्ययन करते हैं, अच्छी बातों को कहीं कोई रामचरितमानस में आती है, इनके आधार पे भी हम किसी लोगों के लिए प्रमाण देकर के समझाते हैं। पर जाली नकली रोचक वाचक बयान के इन बातों के लिए भाई बहनों के सामने भी हम कभी पेश नहीं करते।
स्वांग करत कई भीड़ नचिए। बेटी नौजवान हो बड़ी बूढ़ी भी मन कर लेती है, एक दो दो पैर तो फेर लेती है। और ढोंगी जाली और दूर तो क्या कहते हैं कि आज नच लो, और नचने का मौका नहीं मिलेगा। इनमें कोई सज्जन था, कोई सज्जन है, इसलिए राम कृष्ण की रची, राम कृष्ण की कथा रची है। और रची है फिर राम कृष्ण की कथा बची है। स्वांग करत कई भीड़ नचिए, बेसन माई मूड पचिए। ये क्या है? बेहा बन बेसरमाई मूड पचई, बेसरमाई मूड पचिए। तामे भूल रहे अभिमानी, बेसरमाई मूड पचिए। तामे भूले फिरत गुमानी, ये नर नारी करत मनमानी। खुद की समझ परी नहीं हानि। और देखिए मैंने अलग जगह पर कहा है, कहत विवेक न जाए। सदगुरु कबीर ने ये कहा था, मेरे नैना ने आया रोए। देखो सुत मात पिता पति भाई, हाँ सब कोई होते हैं। पुत्र माता पिता, इनकी बेटी भी है। और क्या हो रहा है? कह रहे कि वो सपता हो रही है, कथा हो रही है, भागवत है, भागवत हो रही है कि नौटंकी। क्योंकि वे लोग तो जानते हैं इनके लिए पैसा चाहिए, इसलिए सुत मात पिता पति भाई, भोंदू देखत नचत लुगाई। सुत मात पिता पति भाई, भोंदू देखत नचत लुगाई। जिनको तनिक शर्म नहीं आई, महिमा संतन की नहीं जानी। इनको तनिक शर्म नहीं आई, महिमा संतन की नहीं जानी। ये नर नारी करत मनमानी, खुद की समझ परी नहीं हानि। प्रज्ञावती, प्रज्ञा संतों की रहनी का एक भाव का नाम होता है। प्रज्ञावान संत होते हैं, प्रज्ञा की चार शक्ति होती है, तत्व ग्रहणी, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति। ये प्रज्ञा की चार शक्ति होती है। प्रज्ञावान महापुरुष और प्रज्ञावती, प्रज्ञावती बुद्धि, वो प्रज्ञावती बहन है। प्रज्ञा बहन कहे सिर नाई, पीठ झुका करके बहन से बहन समझ आती है और भाई बहनों के लिए संदेश देती हुई कहती है। प्रज्ञा बहन कहे सिर नाई, सब नर नारी सुनो चितलाई। प्रज्ञा बहन कहे सिर नाई, सब नर नारी सुनो चितलाई। किसके लिए? शिक्षा मैंने ध्यान लगाई। सबसे बड़ा काम शिक्षा में पैसा खर्च करना चाहिए। 10 आदमियों के लिए एक रोटी कम खाना चाहिए, बेशक करनी पड़े। शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से तुम किसी दिन इंसान बन जाओगे। शिक्षा से भ्रांति, भूल, अनुमान, कल्पना के लिए समझ जाओगे। हम नंबर बाई नंबर से बताते हैं, गीता, पुराण, भागवत सबका अध्ययन करते। तुम्हारे पास में समय नहीं है। जब हम बताएंगे और भाई बहन पढ़े होंगे, पढ़ने में लगन होगी, तो फिर नंबर को जाकर के देखेंगे। इसलिए प्रज्ञा बहन कहे सिर नाई, सब नर नारी सुनो चितलाई। शिक्षा में ले ध्यान लगाई, हरिहर हरिहर सुन विवेक युत बानी। शिक्षा में ले ध्यान लगाई,
कयुत बानी। ये नर नारी करत मन मानी, खुद की समझ परी नहीं हानि। ये नर नारी करत मन मानी, खुद की समझ परी नहीं हानि। इसलिए बंधुओं, छोटी बहन सुनकर के धन्यवाद देती है, बार बार उसका सुजस बखान करते हुए। और बंधुओं, अपने संवाद को यहां ही, वो तो दो चर्च है, बहन सखी सहेलियों की गोष्ठी नित्यप्रति होती थी। आज इस संवाद को यहीं पूरा करते हुए बहन बंधुओं अपने अपने कार्य वतन से लग जाते हैं। और मैं भी इन प्यारे सज्जन भाई और प्रिय बहनों की गाथा कहते हुए, महिमा गाते हुए, वो आप लोगों के बीच में निवेदन करते हुए चर्चा को जहां विराम की ओर ले चलता हूं। आगे हम साहब जी से निवेदन करते हैं, अरे साहब जी विराजमान है, और आगे भाई बड़ी बड़ी दूर से गायक कलाकार आज बहुत विशेष पावन ये कबीर जयंती के अवसर पर कितनी दूर दूर से भाई, कोई भिंड, गोरमी, पोरसा, ग्वालियर, मुरैना, राजस्थान से दूर दूर से, कुछ उन भाइयों का भी, भाई और बहन जिन्होंने जितना प्रयास किया सबने वो आनंद लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।